नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 24 अगस्त बुधवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अपने काले कारनामों के लिए बदनाम विक्रम विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह है एलएलएम के एक छात्र का बगैर विलंब शुल्क के अगले सेमेस्टर में प्रवेश। इस छात्र के प्रति दिखाई गई दरियादिली की बात एनएसयूआई विरोध में उतर गई और उसने सारे विद्यार्थियों का विलंब शुल्क माफ करने की मांग रख दी है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव तरुण गिरी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा, जिला अध्यक्ष अंबर माथुर ने बताया, विश्वविद्यालय की ऑनलाइन सेल ने 17 अगस्त 2022 को छात्र जयराज मंडेरिया का परीक्षा आवेदन बगैर विलंब शुल्क के जमा किया, जबकि मंडेरिया ने पहले सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण ही नहीं की। ना ही रिवैल्यूएशन का परिणाम आया और ना ही रीटोटलिंग का, जबकि विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया था कि 5 अगस्त 2022 के बाद फॉर्म भरने वालों को 2000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। ऑनलाइन सेल ने 17 अगस्त 2022 को मंडेरिया का परीक्षा आवेदन भरवाया। इसमें विलंब शुल्क 0 है, जबकि अन्य विद्यार्थियों से अधिसूचना अनुसार विलंब शुल्क लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का यह फैसला अन्य विद्यार्थियों के साथ धोखा है। छात्र नेताओं ने कहा कि अगर रिवैल्यूएशन में संबंधित छात्र के नंबर बढ़ाए जाते हैं तो इसका विरोध एनएसयूआई करेगी। प्रदर्शन के दौरान तरुण परिहार, आशुतोष सिंह, युवराज सिंह, लक्की शर्मा, रोहित पवार आदि एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद थे। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है विक्रम विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक अधिकारी इन लोगों से कि अगर आप मेहरबानी कर रहे तो सिर्फ एक बच्चे पे ना करें, आप सभी पे करें। आपने जिन बच्चों से आपने 2000 रुपये लेट फीस लिया, अगर आप उस एक के अगर 2000 रुपये लेट फीस नहीं लेना चाहते, आपके ऊपर इतना दबाव है किसी चीज़ों का चलते हुए, तो आज जितने बच्चे आप उनकी जितनी लेट फीस आप उन्हें वापस। हाँ, इनने क्या है कि वो बच्चा फेल है, उसे 20 नंबर कम है, उसके बावजूद इनने उसको सेकंड सेमेस्टर के अंदर फॉरवर्ड करा और उसका एग्ज़ाम फॉर्म भराया। ऐसे मेरे ख्याल से कुछ 400-500 बच्चे और होंगे, तो ये मेहरबानी उन बच्चों के ऊपर भी की जाए। पुलिस महकमे की महिला प्रकोष्ठ की एडीजीपी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बुधवार को अफसरों के साथ चर्चा की। उन्होंने व्यावसायिकता और संवेदनशीलता रखने पर जोर दिया। आईजी संतोष कुमार एवं पुलिस के अन्य अधिकारियों के साथ महिला अपराधों की समीक्षा की और महिला अपराधों को लेकर विचार विमर्श किया। एडीजीपी ने माधवनगर थाने का मुआयना किया और अफसरों से बात की। इसी तरह उन्होंने महिला थाने का मुआयना भी किया। यहाँ जरूरी निर्देश दिए गए। माधवनगर थाने में बीच में खुले स्पेस पर उन्होंने थाना प्रभारी मनीष लोधा से बात की और इस संबंध में पूछताछ की। आईजी संतोष कुमार सिंह ने उन्हें जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने कहा, घरों में होने वाले महिला अपराध को तो पुलिस रोक नहीं सकती, लेकिन कार्यालयों और अन्य सामाजिक स्थानों पर होने वाले अपराधों में पुलिस पीड़ित महिला की हर संभव मदद करने के लिए प्रयासशील है। देखिए, जो अपराध घर के चार दीवारी में हो रहे हैं उस पर पुलिस रोक नहीं लगा सकती, लेकिन ये ज़रूर है कि जो अपराध एक सामाजिक दायरे में हो रहे हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं जहाँ नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए कार्रवाई, और उसमें कार्रवाई ये हो सकती है कि हम त्वरित कार्रवाई करके और जो समय अवधि है उसमें हम आरोपी को गिरफ्तार कर और उसकी कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी जांच अधिकारियों को अपने काम में व्यावसायिक दक्षता, पीड़ित महिला के लिए संवेदनशीलता और अपराधियों में पुलिस का खौफ होने के लिए निर्देशित किया गया है। नहीं, मैं तो ये मतलब निरीक्षण थानों का नहीं है। मैं फिर से बताना चाहूँगी, मैं यहाँ पर चर्चा करने आई हूँ महिला अपराधों के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों और आयोग से, तो वो चर्चा हमारे कंट्रोल रूम में हुई है। महिला संबंधित अपराधों में गवाहों की सुरक्षा के लिए भी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाई गई है, जिनमें महिला अपराधों में गवाही देने वालों की भी सुरक्षा पुलिस द्वारा की जाएगी। एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी शुरू किया गया है जो हमारे ऐसे अपराधों में जिनको हम अपना विटनेस बनाते हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे करें, वो उसके बारे में भी सबसे चर्चा हुई है। महिला प्रकोष्ठ की एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बैठक के बाद माधवनगर थाने का भी निरीक्षण किया। ये मूलतः जो संदर्भ है वो महिला अपराध का संदर्भ है, तो जो बातचीत हुई है वो यहाँ के जो आईओज़ हैं या जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनसे हुई है, जो हमारे विभिन्न प्रकार के एक्ट्स हैं या धाराएं हैं और कैसे कार्रवाई करनी है, और इनफैक्ट काफ़ी सूक्ष्म निरीक्षण हुआ है, तो हमने केस दर केस निरीक्षण किया है। सड़क हादसे
हादसे में 4 स्कूली विद्यार्थियों के जान गंवाने के 3 दिन गुजरने के बाद आरटीओ का अमला गहरी नींद से जागा और स्कूली वाहनों की जांच करने निकल पड़ा। उसने नागदा और उज्जैन में वाहनों की जांच की और कागज खंगाले। नागदा में 1 दर्जन से ज्यादा वाहन बगैर कागज, बगैर फिटनेस के दौड़ते मिले। इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। मंगलवार सुबह 6 बजे से नागदा में उज्जैन आरटीओ संतोष मालवीय की टीम जांच करने पहुंची। टीम ने स्कूली बस, मैजिक और ऑटो रिक्शा को रोककर उनके कागज जांचे। पहले दिन की कार्रवाई में ही नागदा में 4 तूफान वाहन, 1 मैजिक वैन और लगभग 7-8 ऑटो अवैध रूप से चलते पकड़ाए। 3 गाड़ियों में कागजी अनियमितता के चलते 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज पुनः सुबह 6 बजे से 10-11 बजे तक हमने जो नागदा शहर में चेकिंग की थी और उसमें हमने 4 तूफान गाड़ी, 1 वैन और 7 से 8 रिक्शा जो है हमने अवैध रूप से संचालित पाए जाने पर जब्त करके नागदा थाने में जो है रखे हैं। 20,000 रुपये का 3 गाड़ियों पर जुर्माना भी किया है और पुनः अभी 1 घंटे का गैप लेके फिर से हमने ये कार्रवाई हमारे उज्जैन शहर में लागू की फिर से। नागदा के बाद परिवहन विभाग के अमले ने उज्जैन के नागझिरी चौराहे पर भी स्कूली वाहनों की जांच की। हालांकि उज्जैन के वाहनों में अनियमितता नहीं मिली। आरटीओ संतोष कुमार मालवीय ने जांच के संबंध में बताया, अभी जैसे कि हम लगभग घंटे भर से यहाँ नागझिरी चौराहे पे चेकिंग कर रहे हैं, तो उज्जैन की गाड़ियाँ तो लगातार हम देखते हैं, चेकिंग करते रहते हैं, तो यहाँ दुरुस्त है, सारे दस्तावेज लेकर चल रही है, उनके ड्राइवर्स जो है हैवी लाइसेंस लेकर चल रहे हैं। उनमें बाकायदा एक महिला कंडक्टर भी है जो कि छात्र छात्राओं से हम चर्चा कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि ये स्लो चलाते हैं। तो दुर्घटनाएं जो है अचानक से होती है, बुरी घटनाएं कब घटित हो जाए इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे द्वारा बार बार लोगों को हिदायत दी जाती है। अभिभावकों से हम बार बार निवेदन करते हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि हमारे बच्चों का जो जीवन है वो अनमोल होता है, तो आप हमारे बच्चों को, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को, आपके गाड़ी में जिस गाड़ी में बच्चे जा रहे हैं उनके ड्राइवर्स को सचेत करते रहें, बार बार उनसे निवेदन करते रहें कि गाड़ी तेज़ ना चलाएं। हम तो करते ही हैं हमारी कार्रवाइयाँ, और अगर ओवरलोड है तो हमारे बच्चों को उसमें ना बैठाएं। ये अभिभावकों से हमारा विनम्र अपील रहेगा हमेशा के लिए। सड़क हादसे में दिवंगत उन्हेल के बच्चों के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हादसे के घायल बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। 3 दिन पहले सड़क हादसे में उन्हेल के 4 विद्यार्थियों का निधन हो गया था, जबकि 11 विद्यार्थी घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने दिवंगत बच्चों के परिवारजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि और घायल सभी बच्चों का शासन की ओर से निःशुल्क इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूल द्वारा संचालित वाहनों के अलावा अब उन वाहनों की भी मॉनिटरिंग की जाएगी जो पालकों ने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए निजी तौर पर किराए से ले रखे हैं। दुखद जो दुर्घटना एक्सीडेंट की हुई थी, जिसमें 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई थी और 11 बच्चे उपचाररत हैं। इनमें से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संज्ञान लेते हुए जो 4 बच्चों के परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया गया है और इसके साथ साथ सभी घायल बच्चों का उपचार शासन की सहायता से निःशुल्क चल रहा है। इसके बाद जो हमारा फोकस स्कूल के द्वारा अनुबंधित वाहनों पर रहता था, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी गाड़ियां जो स्कूल के द्वारा अनुबंधित नहीं है, पेरेंट्स के द्वारा अनुबंधित करी गई थी, वो हमारी मॉनिटरिंग से छूट जाती थी। उसके लिए आरटीओ को निर्देशित किया गया है, ऐसी सभी गाड़ियों की चेकिंग हम लोग करें। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तीनबत्ती चौराहा स्थित टी हॉलिक कैफे में हुई तोड़फोड़ के विरोध में कैफे संचालक और पाटीदार युवा संगठन के सदस्यों ने बुधवार को एएसपी आकाश भूरिया को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। टी हॉलिक कैफे के संचालक अनिल पाटीदार के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने उनके कैफे में हुई तोड़फोड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पाटीदार ने कहा कि कैफे पर उत्पात मचाने की कई शिकायतें नीलगंगा पुलिस को की गई थी, लेकिन एक पर भी सुनवाई नहीं हुई। इस कारण बदमाश हर्ष योगी, दीपक, ऋतिक, दमन और एक अन्य ने उनके कैफे में न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि उनके भाई अंकित पाटीदार को भी हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। पाटीदार ने कहा कि आरोपियों को अच्छा दंड मिलना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन 3 महीने पहले ही एक्शन ले लेती तो आज यह घटना नहीं होती। आइए अनिल पाटीदार से ही समझते हैं पूरा मामला।
कि इन बदमाशों पर आर्थिक कार्रवाई की जाए, इनको अच्छे से दंड मिलना चाहिए ताकि आगे से ऐसी स्थिति ना बने, मारपीट ना हो। अगर पुलिस प्रशासन हमारे साथ में पहले होती, आज से 3 महीने पहले से हम आवेदन दे रहे थे, तो आज ये घटना नहीं होती। आज मेरे छोटे भाई को हाथ में चोट लगी है, मुझसे भी मारपीट हुई, कैफ़े में भी तोड़फोड़ हुई। अगर ये पहले ही पुलिस सचेत हो जाती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। शनिवार के दिन मेरे यहाँ पे घटना हुई, रविवार के दिन देखने में अभी कल ही डिवाइन वैली में भी यही घटना हुई है। कुछ गुंडे लोगों ने वहीं पे भी मारपीट और तोड़फोड़ करी है शायद। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI में जिला अध्यक्ष चुनाव से पहले सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। NSUI के पदाधिकारियों ने उज्जैन के शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नए सदस्य बनाने की मुहिम चलाई। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नए छात्रों को NSUI में जोड़ा जा रहा है। आगामी दिनों में NSUI के चुनाव होना है, जिसके चलते उज्जैन से अंकित जाटव का नाम प्रस्तावित किया गया है। NSUI छात्र नेता बबलू खिच्ची ने बताया कि 20 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाले सदस्यता अभियान में लगभग 5000 नए छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मंगलवार को शुरू हुए इस अभियान में 100 से अधिक छात्र NSUI की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। आइए जानते हैं बबलू खिच्ची से सदस्यता अभियान के बारे में। NSUI के जिला अध्यक्ष के लिए सदस्यता अभियान चल रहा है, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी की मंशा थी कि एक आम कार्यकर्ता भी जिला अध्यक्ष बन सके और कांग्रेस के बड़े पदों पर पहुंच सके। तो उसी प्रक्रिया के अनुसार आज हम छोटे छोटे कार्यकर्ता मिलकर NSUI जिला अध्यक्ष के लिए भाई अंकित यादव का नाम डिसाइड करा है और इसके लिए सब जने सदस्यता अभियान चलाया है। और बाद में इसी से ऑनलाइन वोटिंग होगी, जैसा आपके अभी पूर्व में यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे, ऑनलाइन वोटिंग से जो जिसकी सदस्यता मेंबरशिप लेके उस आधार पर वोटिंग होगी। अभी तक 100 सदस्य जुड़े हैं, हमने आज से ही चालू करा है। अभी सुबह से अभी तक 100 सदस्य जुड़ चुके हैं एक ही कॉलेज से, और हमारा 5000 सदस्य तक पहुंचने का लक्ष्य है हमारा इंडिविजुअल। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद बड़े गोपाल मंदिर में बुधवार को छठ पूजा की गई। इस दौरान दोपहर में दही हांडी फोड़कर पादुका पूजन किया गया। बड़े गोपाल मंदिर में कान्हा का जन्मदिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया गया था। सनातन संस्कृति में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठ पूजन का विधान किया जाता है और बुधवार को यह प्रक्रिया बड़े गोपाल मंदिर में की गई। इस पूजन के लिए खास तौर पर ग्वालियर से राणा करण सिंह आए। वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने पादुका पूजन कर आरती की। गोपाल मंदिर के प्रशासक अजय ढाकने ने बताया, जन्माष्टमी के छठे दिन यहाँ पे भगवान के दही हांडी प्रोग्राम होता है, गोपाल काला हो जाता है यहाँ पे। और आज दोपहर 12 बजे गोपाल काला दही हांडी मटकी फोड़ प्रोग्राम हो गया। उसके बाद हमने पादुका पूजन की है। स्पेशली ग्वालियर से महाराज साहब के सेक्रेटरी राणा करण सिंह जी यहाँ पे आए थे, उनके साथ में हम दोनों ने यहाँ पे पादुका की पूजन की है। अभी उसके बाद आरती हो गई। अब सीधी आरती डायरेक्टली कल हो जाएगी। आज अभी पट बंद हो जाएंगे रात के 9 बजे। सरकार और जनप्रतिनिधियों को हमेशा जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। ऐसे पल काफी कम होते हैं जब जनप्रतिनिधियों को सराहा जाता है। ऐसे ही एक मामले में इंदौर सांसद ने मानवता का धर्म निभाते हुए बड़ी मिसाल पेश की है। इंदौर में भर्ती उनील हादसे में घायल एक बच्चे को रेयर ग्रुप के ब्लड की जरूरत थी। यही ब्लड ग्रुप सांसद का भी था। उन्हें जैसे ही इसकी सूचना मिली, वे सारे काम छोड़कर मानवता का धर्म निभाने पहुंच गए। दरअसल 22 अगस्त को उज्जैन जावरा मार्ग पर झिरनिया फंटे के समीप ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरी ट्रैक्स को टक्कर मार दी थी। हादसा इतना भयावह था कि 4 बच्चों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। इन्हीं घायलों में से एक पराग जैन का इलाज इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में चल रहा है। उसे B नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी। यह ब्लड ग्रुप काफी कम लोगों का होता है। ऐसे में खून मिलने में दिक्कतें आ रही थी। संयोगवश सांसद शंकर लालवानी का ब्लड ग्रुप भी B नेगेटिव है। जब उन्हें यह बात पता चली तो वे सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचे और ब्लड डोनेट किया। उनके इस नेक काम की सभी ने जमकर प्रशंसा की। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने उन्हें साधुवाद दिया। और अब खबरें दे दनादन। दिव्य चतुर्मासी महायज्ञ में पधारे राष्ट्रीय संत श्री राम नरेशाचार्य जी महाराज श्री मठ पंचगंगा काशी का स्वागत कर सम्मान किया गया। संत राम नरेशाचार्य जी महाराज का स्वागत अभिनंदन भगवान वामन जन्म उत्सव समिति, स्पार्क्स पार्टी व तीर्थ पुरोहित के पदाधिकारी और सदस्यों ने श्री धाम आश्रम नीलगंगा में दिव्य चातुर्मास महायज्ञ के लिए काशी से पधारे राष्ट्रीय संत राम नरेशाचार्य का स्वागत किया। स्पार्क्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी,
प्रदेश उपाध्यक्ष जियालाल शर्मा, आचार्य महाकाल मंदिर पुरोहित वासुदेव शास्त्री, चंद्रशेखर पाटीदार, अजेंद्र त्रिवेदी, भगवान वामन जन्म उत्सव समिति के अध्यक्ष पंडित अभिजीत दुबे, रविंद्र भारद्वाज, शैलेश दुबे, शिव नारायण शर्मा, राजेश पुरोहित, मुकेश जोशी, मुकेश दुबे, हरि सिंह पंड्या, डॉक्टर योगेंद्र तिवारी आदि इस दौरान उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसके मुताबिक हेचारी, संचारित जल कृषि प्रणाली, बायोफ्लॉक, स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण एवं इनपुट्स, मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स, ऑटो रिक्शा विद आइस बॉक्स, जलाशय पिंजरा, कृषि, सजावटी मत्स्य की, फिश फीड मिल, रिटेल आउटलेट, कियोस्क निर्माण के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और सिलेंडर दिए जाएंगे। पात्र परिवार आवश्यक दस्तावेजों सहित योजना के तहत कर सकते हैं। इस वर्षा काल में अभी तक जिले में औसत 926.1 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। इस जिले की औसत बारिश 906 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर ज्यादा है। इस बार सबसे ज्यादा बारिश नागदा तहसील में 1240 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जबकि सबसे कम वर्षा बड़नगर तहसील में 674 मिलीमीटर वर्षा हुई है। गत वर्ष इसी अवधि में जिले में औसत 736.5 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। एडीआर सेंटर जिला न्यायालय परिसर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर निःशुल्क विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर एवं वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी उपस्थित वरिष्ठगण का सम्मान जिला न्यायाधीश एवं सचिव अरविंद कुमार जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई, साहित्यकार शैलेंद्र पाराशर और सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक SS नारंग ने किया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।